हेलो फ्रेंड्स, वेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रेलवे एलडीसी के थ्रू सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग में जूनियर इंजीनियर के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की प्रकृति के कारण पृथ्वी परीक्षण के लिए एसी वोल्टेज की आवश्यकता होती है। प्रतिरोधी, इलेक्ट्रोलाइट, कैपेसिटिव या आगमनात्मक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोलाइट। अगला क्वेश्चन है, मेगर मीटर में विक्षेपण का निर्धारण करंट और पोटेंशियल कॉइल में करंट के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है एडिशन, प्रोडक्ट, रेशियो या रिवर्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेशियो। अगला क्वेश्चन है, ओटीडीआर को ऑप्टिकल के समान चित्रित किया जा सकता है। रडार, सोनार, डिटेक्टर या एम्पलीफायर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिटेक्टर। अगला क्वेश्चन है, टीएमएस में मीटर होता है ऑसिलेटर, लेवल मीटर, दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों। अगला क्वेश्चन, एक उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर, विशिष्ट गुरुत्व मीटर, मास फ्लो मीटर या हाइड्रोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोमीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हाइड्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है, VRLA SMFLA बैटरियों को वोल्टेज से चार्ज किया जाता है। वोल्टेज अनविनियमित के साथ लगातार वोल्टेज, वोल्टेज विनियमन के साथ लगातार वोल्टेज या विनियमित वोल्टेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज विनियमन के साथ लगातार वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है, बैटरी कनेक्टर्स और टर्मिनलों पर लेड जंग से बचने के लिए क्या लगाना होगा? पेट्रोलियम जेली, लीड ग्रीस, डीजल या एसएई टूटी ऑयल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम जेली। अगला क्वेश्चन है, निर्माता द्वारा परिभाषित बैटरी के निर्वहन की अधिकतम स्वीकार्य गहराई कितनी है? 50%, 60%, 70% या 80%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 80%। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में उपयोग की जाने वाली रिचार्जेबल बैटरियों की कोडल लाइफ कितने महीनों की होती है? 24 महीने, 36 महीने, 48 महीने या 60 महीने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 48 महीने। अगला क्वेश्चन है, इन्वर्टर यूनिट के रूपांतरण के लिए है डीसी से डीसी, एसी टू डीसी, डीसी से एसी या एसी से एसी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीसी से एसी। अगला क्वेश्चन है, एसएनटी उपकरण के लिए 48 वोल्ट डीसी ऑटो मैनुअल बैटरी चार्जर की विशिष्टता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, IRS TC 86 2000। अगला क्वेश्चन है, जेनर डायोड का उपयोग रेगुलेटर के रूप में किया जाता है। करंट, वोल्टेज, पावर या ईएमएफ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के अनुसार किसी घटना को रेलवे आपदा घोषित करने का अधिकार किसके पास है?
जीएम के पास, एजीएम के पास, सीएसओ के पास या सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला क्वेश्चन है, नामित कर्मचारियों द्वारा एसआरटी उपकरणों का समय समय पर परीक्षण किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका हर समय संतोषजनक कार्य है। 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 दिन में एक बार। अगला क्वेश्चन है, एनडीएमए का फुल फॉर्म क्या है? एनडीएमए का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय आपदा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आईपी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, बीआईओएस का फुल फॉर्म। बीआईओएस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, डीबीएम के संबंध में डेसिबल में मापा गया एक पूर्ण शक्ति स्तर दर्शाता है? 1 माइक्रोवाट, 1 नैनोवाट, 1 मिलीवाट या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 मिलीवाट। अगला क्वेश्चन है, डीबीएम में 1 वाट पावर कितना होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 डीबीएम। अगला क्वेश्चन, यदि आर प्रतिरोध मान वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो इसको सॉल्व करने पर इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, 4R। अगला क्वेश्चन, एक 3 सही 1/2 अंकों का डिजिटल मल्टीमीटर प्लस माइनस से मान दिखा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0 से 1999। अगला क्वेश्चन, डैश पीआरआई के माध्यम से जुड़े होने पर दो एक्सचेंजों के बीच एक साथ वॉइस कॉल की संख्या की जा सकती है? 26, 28, 30 या 31? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में प्रयुक्त नियंत्रण प्रणाली क्या है? विद्युत चुम्बकीय नियंत्रण, तार तर्क नियंत्रण, ऑटोलॉजी कंट्रोल या संग्रहित कार्यक्रम नियंत्रण? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संग्रहित कार्यक्रम नियंत्रण, स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल। अगला क्वेश्चन, आरजे में 11, आरजे 45 में आरजे क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजीकृत बैंक, पंजीकृत जैक, रजिस्टर्ड जैक। अगला क्वेश्चन, डुअल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी में डायल करने वाले प्रयुक्त फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? बीएफ बैंड, बीएचएफ बैंड, एचएफ बैंड या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीएफ बैंड। अगला क्वेश्चन, डुअल टोन फ्रीक्वेंसी डायल करने में कितनी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होता है? 4, 5, 6, 8? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4। अगला क्वेश्चन है, ऑटो एक्सचेंज में कॉलिंग सब्सक्राइबर को परमानेंट लाइन पीजी सिग्नल भेजा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी और सी। संख्या विनिमय की सीमा नहीं है और सब्सक्राइबर डायल करने में बहुत अधिक समय लेता है। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकीय कोड का प्रयोग करते हुए एक कंट्रोल सेक्शन में वे स्टेशनों की अधिकतम संख्या हो सकती है? 60, 99, 100 या 90? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 99। अगला क्वेश्चन, अर्थिंग स्ट्रिप की न्यूनतम लंबाई जो टेलीकॉम उपकरण को अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ती है होनी चाहिए? 5 मीटर, 7 मीटर, 6 मीटर या जितना संभव हो उतना छोटा?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जितना संभव हो उतना छोटा। अगला क्वेश्चन है, डीटीएमएफ नियंत्रण उपकरण कितने वोल्ट डीसी में काम करता है? 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, 12 वोल्ट या 230 वोल्ट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 वोल्ट डीसी। अगला क्वेश्चन, दो तार को चार तार में बदलने के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होती है? लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, हाइब्रिड या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइब्रिड। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सभी प्रकार की गणनाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? एएलयू, कंट्रोल यूनिट, बीयूएस, बस यूनिट या रजिस्टर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एएलयू। अगला क्वेश्चन है, डीमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया है, तो डीमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया कौन सी है? तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना। अगला क्वेश्चन, माइक्रोफोन एक है, एम्पलीफायर, ट्रांसड्यूसर, रेक्टिफायर या नियामक? तो माइक्रोफोन क्या है? तो माइक्रोफोन है ट्रांसड्यूसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आरई केबल में मेटेलिक शीथ प्रदान किया जाता है किसके लिए? क्रॉस टॉक को कम करने के लिए, प्रेरित वोल्टेज को कम करने के लिए, केबल का वजन कम करने के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेरित वोल्टेज को कम करने के लिए, टू रिड्यूस इंड्यूस वोल्टेज। अगला क्वेश्चन, पीआरएस सर्वर अब डिजास्टर रिकवरी सर्वर के रूप में कार्य कर रहा है और शेष 4 डेटा सेंटर डीसी के रूप में कार्य कर रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, सिकंदराबाद या चेन्नई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदराबाद। अगला क्वेश्चन, FIOS 4 SAT हब कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, DSLAM कनेक्शन में मॉडेम का उपयोग किया जाता है, तो किस मॉडेम का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ADSL, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, DSL कनेक्शन में क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अपलोड बैंडविड्थ लेस देन डाउनलोड बैंडविड्थ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, DSLAM इंटरनेट कनेक्शन में एक्सचेंज डायल टोन के साथ मल्टीप्लेक्स है, MDF, एक्सचेंज एंड, सब्सक्राइबर एंड या DSLAM? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, DSLAM में। अगला क्वेश्चन, केबल की डीबी हानि को किसके द्वारा मापा जा सकता है? मल्टीमीटर, TMS किट, OTDR या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, TMS किट। अगला क्वेश्चन, क्वाड केबल की विशेषता प्रतिबाधा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 470 ओम। अगला क्वेश्चन, INMAR सेट फोन कॉल करने के लिए उपयोग करता है, ऑर्बिटर, भूस्थैतिक उपग्रह, GPS प्रणाली या अंतरिक्ष स्टेशन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूस्थैतिक उपग्रह। अगला क्वेश्चन है, ART फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोग्राम किए गए ART में वॉकी टॉकी सेट की डैश संख्या उपलब्ध होनी चाहिए, 15, 20, 25 या 30? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 30। अगला क्वेश्चन, क्वाड केबल में कंडक्टर का प्रतिरोध कितना होता है? तो क्वाड केबल में जो कंडक्टर का प्रतिरोध होता है वो होता है 28 ओम पर किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, यदि एक CGDB विफल हो जाता है तो इसे प्रभावित करना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई अन्य बोर्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन, लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, तो ये किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है वोल्टेज मिलान के लिए PA सिस्टम में, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है VoIP का फुल फॉर्म क्या है? तो VoIP का फुल फॉर्म है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, टच स्क्रीन सिस्टम को डैश भी कहा जाता है। तो टच स्क्रीन सिस्टम को क्या कहा जाता है? तो टच स्क्रीन सिस्टम को कहा जाता है यात्री संचालित पूछताछ टर्मिनल। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर कैमरों की संख्या को समायोजित कर सकता है 8, 16, 32 या 64। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 32। अगला क्वेश्चन, IVRS के साथ एकीकृत है। तो IVRS के साथ एक कौन सा एकीकृत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वर के माध्यम से PRS और NTES डेटाबेस। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, PA सिस्टम में एक उपकरण है जो निम्न स्तर से के इनपुट सिग्नल लेता है और वांछित आउटपुट पावर के लिए उच्च स्तर के आउटपुट सिग्नल को बढ़ाता है। एम्पलीफायर, माइक्रोफोन, स्पीकर या कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम्पलीफायर। अगला क्वेश्चन है, मैचिंग के लिए हॉर्न स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। प्रतिबाधा मिलान, इम्पीडेंस मैचिंग, वोल्टेज मिलान, दोनों या कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज मिलान, वोल्टेज मैचिंग। अगला क्वेश्चन, एक ISDN शब्द में N का क्या अर्थ है? तो इसमें जो N का अर्थ होता है वो होता है नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, PRI ट्रंक को जोड़ने के लिए कितने जोड़े की आवश्यकता होती है? 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 जोड़े। अगला क्वेश्चन है, ISDN एक्सचेंज में अधिकतम अनुमेय लाइन लो प्रतिरोध कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1200 ओम्स। अगला क्वेश्चन, दो उपकरणों के बीच डेटा प्रवाह डैश तरह से हो सकता है, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या ऑल, सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला क्वेश्चन, एनालॉग से एनालॉग रूपांतरण का उदाहरण कौन सा है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन या ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन, V35 इंटरफेस में कितने पिन होते हैं? तो इसमें कितने पिन होते हैं? इसमें जो पिन होते हैं वो होते हैं 34। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कंट्रोल सर्किट के लिए उपयुक्त सिग्नलिंग सिस्टम का प्रकार कौन सा है? तो इसमें जो सिग्नलिंग सिस्टम होता है वो होता है DTMF। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, VoIP आधारित TCCS में रास्ते के स्टेशन मास्टरों और नियंत्रण सर्किट के अन्य उपयोगकर्ताओं को फोन प्रदान किया जाएगा, IP, एनालॉग, डिजिटल या कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IP। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम रिंगिंग के लिए DTMF डिकोडर के लिए आवश्यक डीबी स्तर कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, -20 dB डेसिबल। अगला क्वेश्चन, पीडी मक्स में एक कंट्रोल सर्किट को कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉन्फ्रेंस मोड। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, VHF की फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है? इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, IP आधारित निगरानी प्रणाली के लिए आवश्यक ऑनलाइन UPS कॉन्फ़िगरेशन कितना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, N+1 विन्यास। अगला क्वेश्चन, RG11 केबल कितने मीटर तक की अधिकतम दूरी को सपोर्ट करता है? 100 मीटर, 200, 350 या 500 मीटर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी,
350 मीटर। अगला क्वेश्चन, पारंपरिक मैग्नेटोफोन किस पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 से 4 वोल्ट डीसी। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक एलसी गेट फोन स्टेशन पर केंद्रीकृत बिजली आपूर्ति के साथ कितने वोल्ट डीसी पर काम करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 और 24 वोल्ट डीसी। अगला क्वेश्चन, आईपीआईएस प्रणाली में प्रयुक्त सीसीयू का है 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। अगला क्वेश्चन, पीआरआई की कुल डेटा दर कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2.048 MB पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, कितनी संख्या ई एंड एम सिग्नलिंग के लिए तारों की आवश्यकता होती है? 1, 2, 3 या 4? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। अगला क्वेश्चन, MOV मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर ज्यादातर डैश में देखा जाता है, वोल्टेज सर्ज प्रोटेक्टर के रूप में सुरक्षा मॉड्यूल टाइप करें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डी प्रकार। अगला क्वेश्चन, डीटीएमएफ डायलिंग में यदि एक कुंजी दबाया जाता है तो डैश भेजा जाता है, 1 टोन, 2 टोन, 3 टोन या 4 टोन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 टोन। अगला क्वेश्चन, इक्वलाइजर एम्पलीफायर सिस्टम में कितने जॉइंट्स की आवश्यकता नहीं होती है? कंडेंसर, कॉइल जॉइंट्स, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, आरएफ केबल में पेपर का प्रयोग डैश को कम करने के लिए किया जाता है, लॉस कम करने के लिए, इंड्यूस्ड वोल्टेज कम करने के लिए, क्रॉस टॉक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रॉस टॉक। अगला क्वेश्चन, केबल का इंसुलेशन टेस्ट डैश की सहायता से किया जाता है, मेगर, टीएमएस किट, डीबी मीटर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेगर। अगला क्वेश्चन है, रेलवे में प्रयोग होने वाला फाइबर कौन सा है? मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स, सिंगल मोड ग्रेडेड इंडेक्स, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स या सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स। अगला क्वेश्चन है, एसटीएच सिस्टम में इंटरलीविंग का उपयोग किया जाता है, बिट, बाइट, उपरोक्त से कोई नहीं या उपरोक्त दोनों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाइट। अगला क्वेश्चन, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पल्स कोड मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन, फ्री रनिंग मॉड्यूलेशन, मल्टी वाइब्रेटर या ब्रिज रेक्टिफायर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। अगला क्वेश्चन, टर्मिनल मक्स का प्रयोग डैश पर किया जाता है, एवरी स्टेशन, फर्स्ट एंड लास्ट स्टेशन ऑफ सेक्शन, बे स्टेशन या प्रत्येक 50 किलोमीटर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन का पहला और आखिरी स्टेशन। अगला क्वेश्चन, मातृत्व अवकाश कितने दिनों के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 180 दिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, आईआर में एक प्रशिक्षु के लिए वजीफा देने वाले पत्तों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ स्टिपेंडियरी लीव्स फॉर एन अप्रेंटिस इन इंडियन रेलवे, 8, 10, 16 या 15? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16। अगला क्वेश्चन, ओपन लाइन के रेल कर्मचारी के लिए एक वर्ष में आकस्मिक अवकाश की संख्या कितनी है? 8, 10, 11 या 15? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10। अगला क्वेश्चन, एक रेलवे कर्मचारी अपनी सेवा में अधिकतम कितने एलएपी जमा कर सकता है? तो ये कर सकता है 300, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, चाइल्ड केयर लीव सीसीएल
कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 1, 2, 3 या 4? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 साल। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष कितने दिनों का एलएपी कर्मचारी के खाते में जमा किए जाते हैं? 15, 20, 10 या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष कितने दिनों का एलएचएपी प्रतिवर्ष कर्मचारी के खाते में जमा किया जाता है? 10, 30, 15 या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, HOER के अंतर्गत रेल सेवकों की श्रेणियों का वर्गीकरण कौन सा है? 3, 2, 4 या 1? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4। अगला क्वेश्चन, HOER में गोपनीय क्षमता वाला कर्मचारी किसके अंतर्गत आता है? एक्सक्लूडेड, इंटेंसिव, कंटिन्यूअस या एसेंशियल इंटरमिटेंट? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सक्लूडेड। अगला क्वेश्चन है, आवश्यक आंतरिक श्रेणी में एक कर्मचारी कौन सा है? ASM, ESM, WTM या हेल्पर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेल्पर। अगला क्वेश्चन, निरंतर श्रेणी में एक कर्मचारी के कार्य करने के घंटे कितने हैं? 48 घंटे, 54 घंटे, 32 घंटे या 60 घंटे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 48 घंटे। अगला क्वेश्चन, रनिंग स्टाफ किस श्रेणी में आता है? एक्सक्लूडेड, इंटेंसिव, कंटिन्यूअस या एसेंशियल इंटरमिटेंट? तो रनिंग स्टाफ किस श्रेणी में आता है? तो ये आता है कंटिन्यूअस, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम आवश्यक आंतरायिक श्रेणी में एक कर्मचारी के लिए काम के घंटे प्रति सप्ताह कितने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 72 घंटे पर वीक। अगला क्वेश्चन, प्रतीक्षालय में उपस्थित होने वाले व्यक्ति किस श्रेणी में आते हैं? तो प्रतीक्षालय में उपस्थित होने वाले व्यक्ति किस श्रेणी में आते हैं? तो ये आते हैं आवश्यक अंतरायिक, एसेंशियल इंटरमिटेंट। अगला क्वेश्चन है, एक कर्मचारी प्रति सप्ताह 42 घंटे काम करता है और लगातार 30 घंटे आराम करता है, तो किस श्रेणी में आते हैं? तो वो आते हैं इंटेंसिव, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कर्मचारी को SF1 मानक प्रपत्र जारी किया जाता है निलंबन के तहत रखने के लिए, निलंबन का निरसन के लिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निलंबन के तहत रखने के लिए। अगला क्वेश्चन, निंदा दंड है मेजर, माइनर, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, माइनर। अगला क्वेश्चन, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए बाढ़ विधवा को तीसरा मौका देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? GM, AGM, PCPO या DRM? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, GM। अगला क्वेश्चन, DNR में SF8 क्या है? तो SF8 है ऑप्शन नंबर सी, एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, SF5 को लगाने के लिए एक कर्मचारी को लेने का प्रस्ताव है, प्रमुख दंड, मामूली दंड, निरसन या निलंबन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर पेनाल्टी, प्रमुख दंड। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा नियम के अनुसार तमिलनाडु किस क्षेत्र में आता है? तो ये किस क्षेत्र में आता है? तो ये आता है ग क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, खा क्षेत्र के तहत वर्गीकृत केंद्र शासित प्रदेश कौन से है? तो खा क्षेत्र में अंतर्गत चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, ये सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी आते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान समय में राजभाषा विभाग भारत सरकार का प्रभार किसके पास है? तो ये किसके पास है? तो ये है
गृह मंत्री के पास। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भारत की एक ऐसी राजभाषा है। तो भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर कैसा होना चाहिए। तो हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, राजधानी दिल्ली को किस भाषाई क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो राजधानी दिल्ली किस क्षेत्र में आता है, ये आता है कच्छ क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम के अनुसार पत्राचार के दृष्टिकोण से संपूर्ण भारत को कितने क्षेत्र में विभाजित किया गया है। तो ये किया गया है 3 क्षेत्र में। अगला है, राजभाषा अधिनियम के अनुसार का क्षेत्र को हिंदी में पत्राचार का प्रतिशत कितना है। तो ये है 100%। ये था रेलवे एलडीसीई के थ्रू एसएनटी डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यदि आप चैनल में नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।